हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो क्लास। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही लगन के साथ कर रहे होंगे और आजकल जो यूपीपीएससी की परीक्षा होगी या नहीं होगी इसके भटकाव में नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मिडिवल हिस्ट्री का 8th टॉपिक, जिसमें हम सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकारों का अध्ययन करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के, जहांगीर के या फिर अकबर के? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के काल के। गिजाली अकबर के काल के रचनाकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अलाउद्दीन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसके बारे में अध्ययन किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी, हरिकेली जो नाटक है उसमें उसका दृश्य अलाउद्दीन झोपड़ा में दर्शित किया गया है। नेक्स्ट, अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो पश्तो में, तुर्की में या फारसी में या फिर अरबी में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अरबी में। तो बताइए फ्रेंड्स, अलबरूनी किसके साथ भारत में आया था? तो इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण मिलता है? चंचनामा से, इंशा एह मेहरू से, ऑप्शन सी खजाइनुल फुतू से, ऑप्शन डी तारीख फिरोजशाही से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, चंचनामा से हमें चंचनामा से मिलता है। चंचनामा 1712 में अरब आक्रमण के समय सिंध के देशीय शासक वंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है। यहाँ पर चच वंश का शासक कौन था? राजा दाहिर था। नेक्स्ट, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, बी रामदास ने, ऑप्शन सी तानसेन ने, ऑप्शन डी हरिदास ने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन बी, अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। माना जाता है कि बहुत ही योग्यता गुणी था। इसे तर्कशास्त्रों का, विज्ञान शास्त्र, खगोल विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीके हिंद पुस्तक की रचना फारसी भाषा, अरबी भाषा में की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, ताज उल मासिर, ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी, ऑप्शन सी, फतवा एह जहादारी, ऑप्शन डी, खजाइन उल फुतूह? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, फतवा एह जहादारी, जो कि जियाउद्दीन बरनी की कृति है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, किसकी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है? तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसमें डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है। इब्न बतूता को भारत के काजी के पद पर भी नियुक्त किया गया था और इसे भारत का राजदूत बनाकर दिल्ली में भी भेजा गया था। ऑप्शन नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे? इसका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी, बलबन, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। सो इसका आंसर इज डी, फिरोज तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे। इनके संस्करण का नाम दोस्तों मुझे तहकीकाते फिरोज शाही, नहीं, तुजुके जहांगीरी फुतुहाते फिरोज शाही था। यस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी, अमीर खुसरो, ऑप्शन डी, मेहदी हुसैन? मिनहाज, इसका ऑप्शन ए इज राइट। मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकाते नासिरी की रचना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? खजाउन उल फुतूह, ऑप्शन सी, तुगलकनामा, ऑप्शन बी, तारीख अलहाई, ऑप्शन डी, ताजुल मासिर, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी की रचना इसमें नहीं की थी। तो दोस्तों अपने नोट्स में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को जरूर नोट्स कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा कि ये अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के आठ सुल्तानों का शासनकाल देखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने, मिन्हाज सिराज ने, शमसे सिराज आकिफ ने, ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। तो इसका आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने आठ सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में आशिका अपनी पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? अलबरूनी रज़्मानामा, हसन निज़ामी की रचना हसन निज़ामी के द्वारा ताक़ीक़ हिंद, बिरनी, तबक़ात नासिर ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी अमीर खुसरो, तुगलकनामा। हाँ जी, ऑप्शन डी इज राइट। तुगलकनामा की रचना थी वह अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और अमीर खुसरो के द्वारा अन्य आशिका भी इनकी पुस्तक है और तुगलकनामा भी। नेक्स्ट, सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दाहरा सिक्को, ऑप्शन बी मियां मीर, ऑप्शन सी मुल्ला बदखशी, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सफीनत उल औलिया की रचना दाहरा सिक्को के द्वारा की गई थी। दाहरा सिक्को शाहजहाँ का पुत्र था और इसे दारा सिक्को को लघु अकबर भी कहा जाता था क्योंकि यह बहुत ही योग्य था। इसने 52 उपनिषदों का कहा जाता है कि जो दारा सिक्को था इसे लघु अकबर कहा जाता है इसकी महान नीति के कारण और इसके प्रभाव में आकर ही बाद में शाहजहाँ थोड़ी नरम नीति को अपनाता है और इसके द्वारा 52 उपनिषदों का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट, फतवा ए ज़ाहिरी की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए ज़ाहिरी की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अपने नोट्स में इन पुस्तकों को, इनके रचनाकार को जरूर ऐड कीजिएगा। अलबरूनी ने तारीख हिंद, हसन निजामी, निज़ाम, जैसे कि कोई निज़ाम है वो ताज पहनता है तो इसे हम निज़ामी से ताज याद कर सकते हैं। अलबरूनी की तो याद ही होती है तारीख हिंद, सैयद मुर्तज़ा, योग कलंदर। अमीर खुसरो ने जैसे आशिका हुआ, तुगलकनामा, तारीख अलाही आदि पुस्तकों की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोजशाही और फतवा ए ज़ाहिरी। नूरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा लुबाब उल अल्लाव, जिया नक्शबी के द्वारा तुतीनामा। तो दोस्तों इनका अध्ययन कीजिएगा और अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अलबरूनी। तो अलबरूनी के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तारीख हिंद की। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा ए में 4th। तो इसका आंसर देखा दोस्तों, केवल एक ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल आया। इसका ऑप्शन इज बी इज राइट। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किसकी रचना की गई थी? ताजुल। तो दोस्तों जैसे कि हमने हसन निज़ामी का याद किया था, हसन निज़ामी की ताज से याद की थी, तो ताज की रचना ताजुल। ऑप्शन बी, दूसरे में बी, यानी दूसरे में 4th। तो ऑप्शन बी या डी में से कोई एक होगा। ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी या डी में से एक होगा। मिन्हाज याहिया बिन अहमद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख मुबारक जो शाही के द्वारा। तो 4th में डी में 1। तो ऑप्शन बी ये भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, पृथ्वी राज विजय के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी चंद्र बरदाई, ऑप्शन सी जयानक भट्ट, ऑप्शन सी मेरुतुंग। तो इसका आंसर इज ऑप्शन सी इज राइट। जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? अमीर खुसरो, शिहाबुद्दीन अल उमरी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी। तो इसका आंसर इज फोर्थ, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत के विवरण है, इसका संकलन किया गया? अमीर हसन सिद्दी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या हसन निजामी ने? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अमीर हसन सिद्दी ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की रचना कीजिए। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद ऑप्शन के द्वारा चंदा यानी की रचना की गई थी। दामोदर कवि के द्वारा पद्मावती कथा की। तो बी में थर्ड यानी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 और बी में से कोई होगा। सोमनाथ की जो रचना राग विवाद थर्ड में फोर्थ, तो इसका आंसर इज बी इज राइट। नेक्स्ट, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता की थी? तो दोस्तों इसके जो मार्को पोलो कहाँ से आया था? वो एक इटालियन था, इटली से भारत में आया था। नेक्स्ट, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बत ए सिंकतरी का विषय कौन सा था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान या फिर संगीत या फिर दर्शन? तो तिब्बत ए सिकंदरी का विषय आयुर्विज्ञान था। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावत, मधुमालती या मर्गावती? तो इनमें से सबसे पहले मर्गावती की रचना की गई थी जो कि 1503 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण किया? विद्यापति के द्वारा, कीर्तिदास के द्वारा? ऑप्शन बी कीर्तिदास के द्वारा किया गया था। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नक्कियार के द्वारा, नन्ने के द्वारा, अख्तियार के द्वारा या तिरुवल्लुवर के द्वारा? तो ऑप्शन बी नन्ने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो अमीर खुसरो का श्रेय भारत में जो खड़ी बोली का जो विकास है में इनका बहुत काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किस भाषा को संरक्षण जो दिया गया? अरबी को, तुर्की को, उर्दू को या फारसी को? नेक्स्ट, एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ लेखक, हमें इनका मिलान करना है। तो तबकाते नासिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? जो मिनहाज उस सिराज की रचना की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए रोंग, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। देखा फ्रेंड्स, केवल एक ही ऑप्शन से हमने अपने आंसर तक कितनी आसानी से पहुंच गए। अगर हमें बी पता होता, जैसे ताज उल मासिर, जैसे हमने पिछले उसमें भी अध्ययन किया है, ताज उल मासिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? हसन निजामी के द्वारा। ऑप्शन, इससे भी आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। फक्र मुताबिर के द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? किताब असद, चचनामा, तुतीनामा, अदब अल हर्ब? तो इसका आंसर डी फक्र मुताबिर के द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। नेक्स्ट, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक, तो हमको इनका मिलान करना है। जैसे दलाइल ए फिरोज शाही की रचना अज्जाउद्दीन के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी मुंशद ए मेहरू निजामुद्दीन अहमद के द्वारा नहीं बल्कि आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जादारी पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदाय के द्वारा की गई थी। किताब उल हिंद की अल-बुरूनी के द्वारा। तबकाते नासिर की मिनहाज के द्वारा। तो सबसे पहले अल-बुरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आए, तो
तो थर्ड सबसे पहले आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी सी भी नहीं हो सकता, तो हमें बी और डी में से देखना है। फिर पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदाय के द्वारा की गई थी। फिर 2, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। तो दोस्तों चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।